हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगिनी की रसोई। मैं हूँ आपकी संगिनी और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अदरक और टमाटर को आप किस तरह से बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले ली है अदरक। इसको अच्छी तरह से मैंने पानी से वॉश कर लिया है, मिट्टी इसकी सारी निकाल दी है पानी से वॉश करने के बाद, और इसको मैंने सुखा लिया है, एयर ड्राई कर लिया है। ये पूरी तरह से रेडी है। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी इसका हमें पूरी तरह से सुखा देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी हुई अदरक है, कहीं से कोई पानी नहीं है इसके अंदर। अदरक के छिलके में भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, इसके लिए मैं इसको नहीं छील रही हूँ। आप चाहें तो इसको छील सकते हैं और उस छिलके का यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं। चाय में अदरक की जगह वो छिलका डालेंगे तो भी उसमें अदरक का फ्लेवर आता है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और इसके अंदर इस अदरक को हम रफली चॉप करके डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप बिना छीले अदरक को प्रिजर्व कर रहे हैं मेरी तरह, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि अदरक आपकी अच्छी तरह से धुली हुई होनी चाहिए, उसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से सारे अदरक को चॉप करके हम मिक्सर जार में डाल देंगे। ये देखिए, सारे ही अदरक को काट के हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और अब इसको लिड लगाकर हम पीसेंगे। हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए नहीं पीसेंगे, 3 से 4 बार इसको पल्स मोड पर चलाकर हम पीसेंगे। हमको इसका बहुत फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि फ़ाइन पेस्ट बनाने से इसके सारे जूसेस अलग हो जाते हैं और फिर इसको प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम इसको पल्स मोड पर चला कर पीस रहे हैं, वो भी खाली 3 से 4 बार के लिए। ये देखिए, सारी ही अदरक को पीस लिया है हमने। आप देख सकते हैं एकदम फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया है इसका हमने। जिस तरह से ग्रेटेड अदरक होती है, देखिए उसी तरह का टेक्सचर आया है इसका। केवल 4 से 5 बार इसको हमने पल्स मोड पर चलाया है तो ये अदरक रेडी हो गई है हमारी। और इसको प्रिज़र्व करने के लिए अब हम 2 तरीके से प्रिज़र्व कर सकते हैं। या तो हम इसको फ्रिज के अंदर रख के प्रिज़र्व कर सकते हैं या फ्रिज के बाहर भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फ्रिज के बाहर का तरीका बताती हूँ। अगर आप अदरक को फ्रिज के बाहर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अदरक को सुखाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की कोई भी स्टील की थाली ले लेंगे और उसमें ये पूरी अदरक डाल के हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसके बाद 3 से 4 दिन हम इसको धूप में रखेंगे। ये अदरक अच्छी तरह से सूख जाएगी। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से फैला के थाली को आप फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, उस तो भी आपकी ये अदरक सूख जाएगी। उसमें टाइम बस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जहाँ धूप में अदरक 3 से 4 दिन के अंदर सूख जाएगी, वहीं अगर आप इसको छाँव में फ़ैन के नीचे सुखाएंगे तो करीब हफ्ता भर लग जाएगा, लेकिन ये अच्छे से सूख जाएगी। और उसके बाद इस सूखी हुई अदरक को आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर भी इसको स्टोर करके एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका यूज़ किसी भी चीज़ में किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सब्ज़ी वगैरह में भी डाल सकते हैं। जैसे आप चाहें इस अदरक का यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप इस अदरक को फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह का हम कोई भी एक एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे और ये सारी ही अदरक इसमें निकाल देंगे और फिर इस बॉक्स को लिड लगाकर हम फ्रिज में रख सकते हैं। अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा 1.5 से 2 महीने तक अच्छा रहेगा। इसमें का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर हम इसे फ्रीज़र में स्टोर कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक, यानी कि करीब 6 से 8 महीने हम इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला जिंजर गार्लिक प्रिज़र्व करने वाला वीडियो देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसमें 2 प्रेजर्वेटिव्स का यूज़ किया था, यानी कि एक विनेगर और एक नमक। लेकिन हमने अदरक में किसी भी तरह का कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला है। तो आप कहेंगे कि ये ख़राब नहीं होगी। जी नहीं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसी तरीके से बहुत लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और प्रेजर्वेटिव ना डालने का कारण ये है कि एक तो इसको प्रेजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये अच्छी बनी रहती है। और दूसरी बात कि अदरक का यूज़ हम कई बार चाय वगैरह में भी करते हैं, तो उसमें हम नमक वाली अदरक नहीं डाल सकेंगे, ना ही विनेगर वाली। इसके लिए भी हमने इसमें किसी भी तरह के प्रेजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है।
और अगर आप अदरक को सुखा रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि हर 3-4 घंटे बाद इसको उलट पुलट दें, ताकि वो सब तरफ से इवनली सूख सके। और सूख जाने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसका यूज़ किसी भी तरह की सब्ज़ी में, चाय में, किसी में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको पीस कर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, तो वो आपका बन जाएगा जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर, जिसका यूज़ हम चाट मसाला बनाने में, चाय का मसाला बनाने में या फिर आटे के लड्डू वगैरह बनाने में करते हैं। तो वही सौंठ का पाउडर आपका बन जाएगा। और इस पाउडर का भी यूज़ आप चाय बनाने में या सब्जी वगैरह में डालने में भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगे, उस तरीके से आप अदरक को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें टमाटर किस तरह से प्रिजर्व करने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लाल लाल अच्छे टमाटर ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है और किचन टॉवल से पोंछ के इनको सुखा लिया है। और इसके बाद इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में रफली ऐसे ही चॉप कर लेंगे। देखिए, टमाटो की आई हटा दी थी हमने और उसको इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम ले लेंगे ये मिक्सर जार, और ये जो हमारे रफली चॉप किए टमाटोज़ हैं वो सारे ही हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और टमाटोज़ ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको पीस के इसका एक फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए, सारे ही टमाटर को पीस के हमने फ़ाइन प्यूरी बना लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है एक आइस ट्रे, और इस ट्रे में अब हम पोर कर देंगे ये प्यूरी जो हमने तैयार की है। जितनी भी प्यूरी इसमें आएगी हम इसमें डाल देंगे। और अब इस ट्रे को हम रख देंगे फ्रीज़र में जमने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए। ये देखिए, टमाटर जो हमने जमने रखा था वो अच्छी तरह से जम चुका है। आप देख सकते हैं एकदम फॉर्म हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको देखिए कितनी आसानी से ये पूरा ही टमाटर हमारा निकल आया है। बहुत ही अच्छे इसके क्यूब्स बन गए हैं। और अब इसके बाद आपके पास इस तरह का कोई ज़िप-लॉक हो तो आप इसको इस ज़िप-लॉक बैग में बंद करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, और बहुत लंबे टाइम तक आपका ये टमाटर ख़राब नहीं होगा। या फिर इस तरह के कोई बॉक्सेस हों, एयर टाइट बॉक्सेस, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये आपके क्यूब्स बन चुके हैं। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आप क्यूब्स सब्जी में या जिस भी चीज़ में आपको चाहिए डाल सकते हैं और इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब मैं एक ज़िप-लॉक में डाल के और फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए रख दूँ। अब मैं ये सारे ही क्यूब्स इस ज़िप-लॉक में डाल के स्टोर कर लूँगी। ज़िप-लॉक थोड़ी जगह कम घेरता है फ्रीज़र में, उसको रखना कन्वीनियंट होता है कंपेयर टू बॉक्सेस। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी चीज़ ज़िप-लॉक में स्टोर करना। इस तरह से हम स्टोर कर लेंगे और जब भी ज़रूरत होगी तो हम इसको निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान है दोनों ही चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना। मैं कई सालों से इसी तरह से दोनों चीज़ों को प्रिजर्व कर रखती हूँ और दोनों ही चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने संगिनी की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। टिल वी मीट विद अनदर डिलीशियस रेसिपी, टेक केयर, बाय बाय।